Hello students, welcome to the Dakshinai classroom. Question number 24. Find the equation of the plane containing the lines this L1 and parallel to the line this. Find also the shortest distance between the two lines. ठीक है, लाइन वन पूरा इस प्लेन में आ रहा है, ठीक है, और ये जो है ये लाइन L2 के, इसको बोल दिया लाइन L2, इसके पैरेलल है प्लेन। तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है L2 का वो तो इसी प्लेन में आएगा क्योंकि इसके पैरेलल है, तो उसको तो हम मूव करा ही सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर है 2 5 4 और लाइन L1 का डायरेक्शन वेक्टर है 2 3 2 3 2। तो इस प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर आपका हो गया, दोनों का क्रॉस कर दें हम तो 2 5 4 क्रॉस 2 3 2। तो नॉर्मल वेक्टर आ गया। तो नॉर्मल वेक्टर आपका हो गया आई केप जे केप के केप 2 5 4 2 3 2। तो आई केप के साथ आ गया 10 -12 -2 माइनस जे केप के साथ आ गया 4 -8 -4 प्लस के केप के साथ आ गया 6 -10 -4। ठीक है, तो ये हो गया -2 आई केप प्लस 4 जे केप -4 के केप। नॉर्मल वेक्टर हम ये बोल सकते हैं, अब नॉर्मल वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 से डिवाइड किया, -2 से डिवाइड किया तो ये बचा आई केप -2 जे केप प्लस 2 के केप। ये भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमें डायरेक्शन से मतलब है, ओरिएंटेशन फिक्स करनी है लाइन की। ठीक है, डायरेक्शन यदि नेगेटिव भी किया तो डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ओरिएंटेशन सेम रहेगी, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्लेन है उसमें ये लाइन आ रही है, तो इस पर एक पॉइंट है, इस लाइन पे हमें पता है 1 0 0, तो वो प्लेन जो है 1 0 0 से भी पास होगा, 1 0 0। ठीक है, तो इसके साथ a आ गया 1, इधर आ गया -2, इधर आ गया +2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x -2y प्लस 2z और -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब लाइंस कैसी होगी, स्क्यू लाइंस। यदि लाइंस आपकी स्क्यू लाइंस है, तो जैसे ये दो लाइन है स्क्यू लाइंस है, तो हम एक वेक्टर निकालते हैं जो दोनों के परपेंडिकुलर है, और वो क्या होता है, दोनों के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो होता है एन वेक्टर। और एन वेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो ये लिया है हमने। अच्छा, एन वेक्टर आने को तो ये आया है ना, तो चलो उसी को ले लेते हैं, -2 4 और -4। ठीक है, और इन दोनों लाइंस पर एक एक लाइन पर तो एक पॉइंट है आपका 1 0 0, उसको बोल दिया ए, और दूसरी लाइन पे दूसरा पॉइंट है 3 0 2, 3 0 2। तो ये जो ए बी वेक्टर है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी आपकी, वो होगा ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर, एन वेक्टर पे। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए बी डॉट एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मॉड, क्योंकि जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता है, जिस पर निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता है ना, और जिसका निकाल रहे हैं तो उससे तो फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ हमने एन के लिए यूनिट वेक्टर लिया बस उसके डायरेक्शन में। तो ए बी डॉट, तो आप ये ना लेके कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये भी ले सकते हो, 1 -2 2 और 1 -2 2। अब ऐसे भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ यूनिट वेक्टर ही लेना है। तो ए बी वेक्टर जो होगा, ए बी वेक्टर आपका होगा 3 -1 2 0 2 डॉट एन 1 -2 2 डिवाइडेड बाय एन का मॉड, तो 4 4 8 9 √9, तो हो गया 3। तो यहाँ से मॉड आ गया 2 + 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 2। सो दिस इज योर आंसर ओके फॉर दिस क्वेश्चन।